आपके लिए 11th क्लास का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक लेकर आए। इस टॉपिक का नाम जो है आप अपने घर में, परिवार में, दोस्त में, मित्र में, हर जगह कहीं न कहीं लेते होंगे, लेकिन याद नहीं है। यह चैप्टर का नाम जो आप बोलते हो उसके बारे में जानते कुछ नहीं, लेकिन उपयोग कर देते हैं। उसका मीनिंग आप दूसरी भाषा में समझते हैं। इसलिए आज हम इसका डोमेस्टिक मीनिंग समझाएंगे। ये जो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है 11th के मैथमेटिक्स का, इसका रियल में डोमेस्टिक मीनिंग क्या होता है, तब आप जो सोचेंगे हमें आज तक जो जानते थे मेरे पास था, फिर भी क्यों नहीं समझ पाते। इस टॉपिक का नाम है समुच्चय। क्या नाम है? समुच्चय। देखिए लिखे हुए बोर्ड पर, समुच्चय। और इसका इसका जो अंग्रेजी होता है सेट्स होता है, सेट्स, SETS या सेट बोलिए। क्या होता है? सेट। हम आपसे पूछना चाहते हैं तमाम बच्चों से, जितने ही बच्चे हैं, क्या आप सेट शब्द का उपयोग अभी से पहले कभी न कभी किसी न किसी भाषा में कहीं न कहीं क्या कभी करते हैं? तो यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ बच्चा जवाब देंगे। शायद अभी तो ऑनलाइन क्लास है, बच्चा तो सामने है जो हम पूछ सकते हैं, लेकिन आशा कर जब क्लास ऑफलाइन क्लास होगी, जब पूछते थे तो 50 बच्चा, 100 बच्चा होता था, 20 बच्चा निश्चित रूप से कम से कम हाथ से हम यूज करते थे। यदि एक लड़का जब बता देता था तो प्रत्येक बच्चा के दिमाग में घूम जाते हैं, हम भी उपयोग करते थे, लेकिन याद नहीं आ रहा था। तो आज हम ऑफलाइन क्लास में पहला क्वेश्चन ये है कि सेट शब्द का प्रयोग हम अपने घरेलू लाइफ में, डोमेस्टिक जिंदगी में कब कब करते हैं, या अपनी बोलचाल की भाषा में सेट का प्रयोग कब करते हैं, ये क्वेश्चन होगा। आज इसका आंसर भी हम दे रहे हैं। आप याद कीजिए, जब 10th की परीक्षा नज़दीक थी, जब आप 10th में पढ़ रहे थे, 2-3 महीना बचल था, तो बिहार सरकार या कोई न कोई एक से एक पब्लिकेशन आपके लिए एक सेट लेकर आया था, जिसका नाम था मॉडल सेट। क्या था? मॉडल सेट था ना। अब वहां जो सेट होता था वही सेट ये है। अब बताइए, आप सुने हैं ना? बिल्कुल सुने होंगे। तो अब आपको ये देखना है, जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट क्या होता था। आप समझते थे मॉडल सेट का मतलब उस सब्जेक्ट के सबसे VVI क्वेश्चन 4 सेट, 5 सेट, 6 सेट हो जाता था। और तो मॉडल सेट का मतलब यहाँ ये भी होता था कि परीक्षा में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप से क्वेश्चन इसमें लेगा, उस टाइप का ऑब्जेक्टिव लेगा। 1 से 50 में ऑब्जेक्टिव, 1 से 26 तक सब शॉर्ट, उससे 15 जवाब देना, फिर 8 में लॉन्ग, इस तरह पूछा जाता था। ये आपका मॉडल का मतलब था प्रतिमान, उसके जैसा। समझ गए? तो आप वहाँ मॉडल सेट पढ़े होंगे। अब आप सोचिए, हम कई भाषा, कई चीज़ बताएंगे कि जिसमें कि आप प्रायः यूज करते होंगे। जैसे सबसे पहला लिखिए किताब का सेट। याद कीजिए, आप किसी अच्छे स्कूल में, मान लीजिए बिहार सरकार के बच्चे हैं, CBSE मीडियम के बच्चे होंगे, क्लास 3, 4, 5 या 10th पढ़ते हैं। यदि आप 10th के बाद 11th में आते हैं, पहली बार खगड़िया गए, पटना गए, आपको बुक्स लेना है, जब किताबें खरीदनी है, तो उस परिस्थिति में आप बुक स्टॉल पर जाते हैं और कहते हैं एक लाइन में मुझे 11th के साइंस स्ट्रीम, खासकर मैथमेटिक्स के साथ किताब का सेट दे दीजिए। आप बस सोचिए, आप जो बोलते हो किताब 11th के सभी किताबों का सेट दे दीजिए, आप बारी बारी से कहने से बच के फिजिक्स दीजिए, केमिस्ट्री दीजिए, बायोलॉजी दीजिए, अंग्रेजी दीजिए, हिंदी दीजिए, मैथ दीजिए, ये 6 मतलब एक लाइन में आप सेट बोलिए। क्या बोलते हैं? यानी संग्रह को, समूह को व्यक्त करता है। इसका मतलब वहाँ क्या होता था? सेट का समूह को व्यक्त करता है। यहाँ क्या होता था? उसके जैसा प्रतिमान। अब आपको बताएं बर्तन का सेट। बर्तन का सेट का मतलब वही समूह को दर्शाता है। सोफा सेट समूह को दर्शाता है। कपड़े का सेट समूह को दर्शाता है। एक चीज और बताइए, सेट शब्द का प्राय उपयोग करते हैं। आप बोलते हैं गाँव में फलाना डॉक्टर का दवा उसको बहुत अच्छा सेट करता है, आप भी वहीं चल जाइए, आपको भी सेट कर देगा। क्या बोलते हो? एक तो ये। अब आपको कभी कभी ये सोचते होंगे कि मान लीजिए कि 2 दोस्त कपड़ा खरीदने जाते हैं, 2 दोस्त जब कपड़ा खरीदने जाते हैं, वैसी परिस्थिति में दुकान पर गए, ढेर सामान लेके गए, लेकिन आपको खरीदना है मात्र 1 शर्ट और 50 शर्ट आप उससे निकलवा लीजिए।
और दुकानदार ही परेशान आपके साथ, जो हमको ले गया अपने दोस्त को ले, वो भी परेशान है, अरे लेना है जल्दी लेके चलो ना घर, काम है दूसरा। अब आपको परेशान हो गया, आपका दोस्त या आपका दुकानदार क्या करता है, एक शर्ट ऐसे रख देता, कहता ले ले थोड़ा सेट कर लो, बोलता है। आप निश्चित बोलते होंगे, आपको भी कभी ऐसा घटना घटित होगा। आप बताइए, आपको वहाँ बोलता सेट क्यों, आपको अच्छा लगता है, क्या लगता है? यानी 3 अर्थ, इसका मतलब होता है प्रतिमान, इसका मतलब होता है समूह। क्या होता है यहाँ समूह, इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिमान, यानी सेम उसके जैसा। और यहाँ क्या बोले? अच्छा। क्या लग रहा है यहाँ, क्या लग रहा है आपको? अच्छा। अब आपको ये देखना है कि सेट का 3 अर्थ बताए, और एक आपको समझाते हैं। मान लिया जाए कि आप के घर में ढेर सारा सामान है, कहीं कोई दिक्कत, कभी कभी नहीं मिलता। जानते क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप सामान को सेट करके नहीं रखते हैं। यदि सेट करके रखेंगे न, तो अंधेरियों में जाएंगे खोजने के अपने घर में, आराम से मिल जाएगा, वहाँ है ले आते हैं। क्या कहें, यदि उचित जगह माइंड में से तो यह सामान वहीं रखा रहता है, आप सेट यदि सेट करके रखते हैं, अच्छा भी लगता है। यानी आप अरेंज, इसका मतलब क्या होता है? सजाना। यहाँ का मीनिंग आ गया इसका, सेट का सजाना। देख लीजिए कितना काम है, सजाना। तो यानी कहने का मतलब इतना जब एग्जाम्पल आप समझते हैं, जैसे आप जिस पर मेरा ये ऑनलाइन क्लास देखता था आप मोबाइल पर, मोबाइल को भी सेट किया जाता है। आप जानते हैं मार्केट से लाते हैं, उसको कुछ अच्छे लगता है, जो पटना में पड़ता हो, कोटा में पड़ता हो, खैरिया में पड़ता हो, या पहले मोबाइल नहीं बोलते, उसको कहता सेट। सेट मतलब समझते मोबाइल। और सेट का मतलब ये नहीं होता है कि जब तक आपका बैटरी अलग रहता, सिम अलग रहता, जब तक सिम यूज नहीं करते सेट होता है मोबाइल, बात भी नहीं होती, कोई काम नहीं का तो ढक्कन हो जाता, खोलिया हो जाता से। अब देखिए आपके घर में पंखा लटका होगा, यदि पंखा लटका होगा तो आप जानते क्या करते हैं, उसको कहीं भी दुकान से डाल के पंखा हवा नहीं दे देती है, और जब तक डब्बा बॉक्स में बंद नहीं हवा देगी तब तक हवा नहीं देगी, जब तक उसको सेट नहीं कर पाते हैं। सेट करने में ध्यान रखना पड़ता है, जो उसका जो भी पंखे होता है, जो भी सामान होता है, उचित जगह प्रॉपर स्थान पर जब नहीं रखते हैं तब तक वह बेकार है। समझिए, तो इस सेट का जो अर्थ आपको हम इतना समझाते हैं। अब कहेंगे जब सेट का इतना अर्थ है, इतना मीनिंग है, तो इसका उपयोग क्या होगा, इसको मैथमेटिक्स में इसकी क्या जरूरत है? अब तो आपको बता दिए, मैथमेटिक्स तो छोड़िए, इसको घरेलू उपयोग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आप ये पूछना पड़ेगा, क्या इसकी शुरुआत किसने किया? ये काम जितना आपको बताए हैं कि बहुत पहले से होता होगा, लेकिन एक जर्मन के गणितज्ञ, कहाँ गणितज्ञ? जर्मन के गणितज्ञ 19वीं शताब्दी में जॉर्ज कैंटर साहब, किसने? जॉर्ज कैंटर साहब ने 19वीं शताब्दी में जर्मनी के गणितज्ञ ने इसे परिभाषित किया, जिसका इतना मीनिंग हो, इतना अर्थ निकलता, अच्छा है, औसत है, प्रतिमान है, सजाना है, उसको कह देंगे सब अर्थ मिला के एक लाइन से बांधना संभव है। लेकिन इन्होंने, जॉर्ज कैंटर साहब ने इसे थोड़ा सा परिभाषित करने का कोशिश किया है। क्या? अब सोचिए, यहाँ किताब का सेट, बर्तन का सेट, सोफा सेट, कपड़ा, दवाई सेट कर रहा है, मॉडर्न सेट, आपको काफी शर्ट अच्छा लग रहा है, ये सब एग्जाम्पल देने के बावजूद इसका परिभाषा क्या है, ये सोचना पड़ेगा। तो आप बताओ कि ये सेट बनता किससे है? सेट बनता है बर्तन से ना, सेट बनता है कपड़ा से ना। तो आप बताइए, ढेर सारी जब वस्तु एक साथ हो जाती है, उसको जो समूह हो जाता है, वो भी अच्छे से जब अरेंज होता है, उसको समुच्चय कहेंगे। इसलिए उन्होंने परिभाषित किया है वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह। किसको? वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत? वस्तुओं की समुच्चय बोलते हैं। अब देखिए, आप क्या परिभाषा बताए थे? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आपको देखना क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह क्या कहते हैं? अब आपको ये देखना है, यहाँ हम सब चीज समझते हैं, वेल डिफाइंड यही एक कलेक्शन समूह होता है, ऑब्जेक्ट्स वस्तु होती है, लेकिन वेल डिफाइंड क्या होता है? यदि ये आप समझते हैं वस्तु समझ जाएंगे। वेल डिफाइंड का मतलब बेटा ये होता है कि सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब एकदम परिभाषित होनी चाहिए। जैसे कि परिभाषित मतलब समझ परिभाषित चाहिए नहीं। जैसे कि आपको जितने भी नंबर हैं, नंबर समझते हैं, जितना भी अंक है, डिजिट है, वो टोटल का टोटल सुपरिभाषित है। उसमें जैसे n,
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। उसके बाद क्या करता है, वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक, अपूर्णांक, भिन्न जितने भी होते हैं वो टोटल वेल डिफाइंड है। लेकिन यदि आपकी कक्षा में बच्चे हैं 100, ये 100 बच्चा सब वेल डिफाइंड है, सबका नाम देकर हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे तेज कौन है ये वेल डिफाइंड नहीं। क्योंकि जो हमको तेज लगता है, मेरी मैथमेटिक्स क्लास में लड़का तेज होगा, हो सकता है फिजिक्स में कमजोर होगा, हो सकता है केमिस्ट्री में कमजोर है, तो ओवरऑल तेज हुआ, तेज शुरू हो। कभी कहते सुंदर लड़के की समझ, अब तक इसमें से कौन सबसे सुंदर है, चेहरा से हमको सुंदर से क्या लेना देना, हमको जो पढ़ने में सुंदर उसको हम कहेंगे, तो वही आप याद रखेंगे, जो पढ़ने में सुंदर है उसको हम कहेंगे। अब मैथमेटिक्स में पढ़ने से क्या होगा, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी ओवरऑल होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। जिस वर्ड में, जिस भाषा में सबसे अच्छा, सबसे खराब, सबसे अच्छा लगन रहता है, ये सब सेट नहीं होता है, ये सब वेल डिफाइंड नहीं है। क्या समझिए, तो वेल डिफाइंड का मतलब याद रखेंगे ऐसे, लड़कों का समूह ये सेट है, गणितज्ञों का समूह ये सेट है, लेकिन सबसे अच्छे गणितज्ञों का समूह ये सेट नहीं है। समझ गए। अब आपको कहता है कि फाइंड करना होगा, निकालना होगा कौन सेट है कौन सेट नहीं है, कह देंगे। जानवरों का समूह सेट है, लेकिन खतरनाक जानवरों का समूह सेट नहीं है। आप जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग बाघ से खेलता है, हम तो चूहा से भी डरते हैं, बिल्ली से भी डरते हैं, क्या याद रहेगा। तो अब आपको ये लिखना है सेट, समझ गए। तो सबसे पहले इसका घरेलू लैंग्वेज है उसको आप समझिए, ये तो समझे नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप समझ गए। अब आपको कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे, इसको सूचित कैसे, इसको डिनोट किससे करते, इसका कैसे कैसे इसको लिखा जाता है, ये सब सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि अंग्रेजी अल्फाबेट क्या है, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, ये जितना भी है जेड तक एक प्रकार की क्या है सेट, एग्जाम्पल किसका सेट का है। अब आगे आपको देखना है, ये जो सेट का एग्जाम्पल है इसको डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले सेट को डिनोट करता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी जेड कैपिटल, ये सेट लिखा है। और इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको कहते हैं इसका एलिमेंट्स, किसका हो सेट का। और उस वस्तु क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हमेशा करली ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट, करली अर्थात मैनली, ये ब्रैकेट है करली, इसके अंतर्गत लिखा जाता है। वो भी दो जब भी लिखेंगे कोमा लेंगे, किस देंगे, कोमा लेंगे। तो ये तरीका है। अब आपको ये देखना है कि इसको एक ही तरीका है लिखने का, इसके सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको उसे एक ही तरीका से नहीं, उसको दो तरीका से लिखा जाता है। आप याद कीजिए, आप 10th पास किए हैं, आपको सांकेतिक नंबर मिला होगा, अर्थात रोल नंबर आपको मिला होगा ना। यदि आप कॉपी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपकी पहचान आपका रोल नंबर, नाम नहीं, एक नाम का लड़का हो, एक रोल नंबर का रोल करके एक ही लड़का हो पूरे बिहार में। अब आपको ये देखना है, आपका जो रोल नंबर है आप कॉपी पर लिखते हो। यदि किसी का रोल नंबर मान लिया जाए 20,01,000 है, क्या है 20,01,000 है किसी का रोल नंबर, ये वर्ड में लिखा है, क्या लिखा है, डिजिट में लिखाएगा, अंक में लिखाएगा, क्या लिखा है, अंक में। अब कब आप देखते हो, आप लिख के आए हैं, उसको शब्द में भी लिख के आएंगे, कॉपी पर शब्द में भी लिखे होंगे, डिजिट में भी लिखे होंगे। अब ये डिजिट है, वर्ड में भी लिखे होंगे। हाँ, ये डिजिट में तो कोई भी लड़का लिखेगा जिसका रोल नंबर ये होगा, इसी तरह इसमें कोनो चेंज, किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसमें सब लिखे गए। यदि इससे कम बेसी 0 करेगा, 1 करेगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब इसको वर्ड में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे, तब चेंज हो सकता है। मेरा अपना सोच, आपका अपना सोच। यदि हमको कहता है लिखने के लिए, हम इसको 20,01,000 लिख देते। हम टीचर हैं, हम 10th की भी कॉपी जांचते हैं, मैट्रिक के लिए, और इंटर का भी कॉपी जांचते हैं। हम देखे हुए बच्चा कितना अच्छा लिखता है, इसको कम से कम 3-4 तरह लिखता है। कोई लड़का लिखेगा 20,01,000, कहीं कोई दिक्कत, एक लड़का लिखेगा 2 तो 2 या TW2 00000 0 5 बार लिखेगा और 1 लिखेगा, वो यानी 1। आप बताइए, इसका अलग स्टाइल हो गया लिखने के लिए, नहीं हो गया। अब कोई लिखेगा 2501, ये भी अलग तरीका हो गया। या लिखेगा 2 5 टाइम्स 0, फिर लिखेगा 1। तो यानी कहने का मतलब इसको अलग अलग
ये जो वर्ड लिखता है अपना सोच पर निर्भर करता है, आप कितना अच्छा से सोच सकते हो इस पर निर्भर करता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसलिए डिजिट में जब लिखाएगा एक जैसा लिखाएगा, लेकिन वर्ड में अलग अलग लड़का अलग अलग भी लिख सकता है, याद रखिए। तो अब आपको ये देखना है, हम सेट का डेफिनेशन दे दिए। सेट को डिनोट किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से उसके ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, अर्थात मंझली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक के बीच में कोमा के साथ, और इसको दो तरह से लिखा जाता है। इसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर दो तरीका से, एक लिखा था वर्ड में, एक लिखा था अंक में। समझिए, एक शब्द में, दूसरा क्या लिखा अंक में, डिजिट में और वर्ड में। तो ये दोनों तरीका है। और अब बताइए हम इसके ऑब्जेक्ट्स को, इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होते हैं, उसको कहते हैं सेट का एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट। याद रहेगा? जैसे कि ये देख लीजिए, ए इज इक्वल टू यहाँ 1 2 3, ये तीनों लिखा दिए, इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। क्या कहना है? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब एलिमेंट्स को एलिमेंट को डिनोट कैसे दिया तो सोचिए, ये टर्म है इप्सिलॉन। क्या पढ़ेंगे इसको? इप्सिलॉन। वैसे फिजिक्स से पर्टिकुलर इप्सिलॉन, केमिस्ट्री पर्टिकुलर, लेकिन हम अपने भाषा पर इसको बिलोंग्स टू क्या पढ़ेंगे? BELONGS टू। क्या पढ़ेंगे बेटे? बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब ये समझेंगे कि है, प्रेजेंट है। अभी कभी कभी कहेंगे ये, इसका मतलब एब्सेंट है, नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 1 बिलोंग्स टू A, देखिए 1 इसमें है, ये बिलोंग्स टू द सेम है। अभी कहेगा 5 बिलोंग्स टू, क्या सही है? नहीं, डज नॉट, क्योंकि 5 A में नहीं है। क्या कोई दिक्कत? इसको क्या करें? 1 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A, कहीं कोई दिक्कत? अब आपको ये देखना है, ये याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स किसको बोलेंगे? सेट में जितने भी बस ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब का सब क्या होगा? एलिमेंट्स होगा, ठीक, उस सेट्स का। और इसको डिनोट करते हैं इससे, बिलोंग्स टू से। यदि है तो ये चीज देंगे, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स देंगे। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? आज इतने रहने दीजिए, अगला जो वीडियो इसका होगा उसमें बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्च को निरूपित करेंगे, वही अंक में और डिजिट में। तो हम आपको ठेठ ही बता दिए, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल टर्म में वहाँ क्या जाता है? रोस्टर फॉर और सेट बिल्डर फॉर। अगला वीडियो वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।